हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी हो गएंगे स्टडी के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। So we are going to study about the direct and indirect speech. There are two ways in which we may report the words of a speaker: direct speech or indirect speech. Direct speech के अंदर when the speaker's actual words are expressed using inverted commas, it is called the direct speech. For examples, Neha asked, "Where are you going?" Arun replied, "I am going home." In the examples above, we give the exact words used by the speaker placed within quotation marks. So they are in direct speech. लेकिन indirect speech कैसी होती है बच्चे? Indirect speech होती है when the speaker's words are summarized by someone else. It is called indirect speech. हम क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं, है ना? वहाँ पर डायरेक्ट है, लेकिन जब थर्ड को नरेट की जाती है, उनको समराइज की जाती है दूसरे को, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच कैटेगरी में उसको रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेहा आस्क्ड अरुण वेयर ही वॉज गोइंग. अरुण सेड दैट ही वॉज गोइंग होम. In the above examples, we do not give the exact words of the speaker, but give only the substance of what she said. So they are in indirect speech. कुछ रूल्स भी होते हैं बच्चे जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर, है ना? हम एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बोल सकते. आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, आपकी फ्रेंड्स ने कुछ आपसे बातें की, जब घर में आके अपनी मम्मा से शेयर करते हो तो आप कैसे बोलते हो? उन्हीं सेम वर्ड्स को नहीं बोलते, लेकिन उसमें आप चेंज करके बोलते हो कुछ. तो वो चेंजिंग ही हमें देखनी है, क्या चेंज है, हमारे रूल्स क्या है. तो सो रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे. yesterday चेंज होगा आपका द डे बिफोर, द प्रीवियस डे के अंदर. टूनाइट, दैट नाइट. टुडे, दैट डे. दिस चेंज होना है दैट के अंदर. दीज, दोज. नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक. नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर. लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक. लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ. लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर. here, there, ago, before, now, then के अंदर चेंज होगा. So comma and inverted commas are removed and conjunctions that is placed to combine the reporting verb and reporting speech. डायरेक्ट के अंदर कैसे होता है बच्चे? मोहित सेज आई प्ले हॉकी. तो यहाँ पर आपने देखना है किस तरह से हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया है और उसकी जगह हमने लगाया है दैट को. मोहित सेज दैट ही प्लेज हॉकी. Says to, say to, said to are changed into tells, tell and told. If to is not added with says, say, said, they remain unchanged. अब देखते हैं इसके अंदर. रीना said I am ready. So said को हमने चेंज करना है? नहीं, no, है ना? वहाँ पे मना किया है हमें चेंज करने के लिए. So Reena said that she is ready. डायरेक्ट के अंदर he said to me I am not catching your pen. He told me that he was not catching my hand. Next is simple present, present continuous and present perfect are changed into simple past, past continuous and past perfect. Direct के अंदर Tina said to me, I work very hard. Tina said to me that she worked very hard. आपने देखा कि वहाँ पर I work very hard लिखा है डायरेक्ट के अंदर, और वो है सिंपल प्रेजेंट में. जब हमने उसको इनडायरेक्ट बनाया तो हमने उसको किसके अंदर? सिंपल पास्ट के अंदर चेंज कर दिया. डायरेक्ट में फिर देखते हैं नेक्स्ट. ही सेड आई एम हेल्पिंग द पुअर. ही सेड दैट ही वॉज हेल्पिंग द पुअर. प्रेजेंट किस में चेंज हो रहा है? पास्ट के अंदर. सागर सेड परी हैज डन द सम. सागर सेड दैट परी हैड डन द सम. नेक्स्ट इज द सिंपल पास्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. डायरेक्ट के अंदर Sheila said boys played the match. Sheila said that boys had played the match. Past continuous is changed into past perfect continuous के अंदर. For example, Divya said all the girls were laughing. Divya said that all the girls had been laughing. If the reported speech of simple present continuous के अंदर होगी, some universal और habitual fact के अंदर होगी, then it is not changed into simple past. देखते हैं कैसे. The teacher said honesty is the best policy.
सो वो क्या है, वो एक हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे. द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. The student said the earth moves round the sun. The student said that the earth moves round the sun. Pronouns of the first person in indirect speech are changed into indirect speech to the same person as the subject of the introductory verb. Direct के अंदर she said I shall do the work. She said that she would do the work. Next, pronouns of the second person in direct speech are changed into indirect speech to the same person as the noun or pronoun which comes after an introductory verb. Aryan said to Nisha, "You are a nice girl." Aryan told Nisha that she was a nice girl. Noun और pronoun को हमने कैसे चेंज किया है ना, तो वहाँ पर भी आपने देखना है कहाँ पर चेंज होगा, कहाँ पर नहीं होगा. Pronouns of the third person in direct speech remain the same in indirect speech. Happy said to me he is ill. Happy told me that he was ill. तो यहाँ पे pronoun को हमने क्या किया है, pronoun of the third person direct speech के अंदर remain the same. In the reporting a question, a reporting verb is changed into ask, inquire, demand or some other word having a similar meaning. If or whether is used if the question begins with an auxiliary verb, if the question begins with a question word like who, whose, what, which, why, when, no conjunction is used. Okay, so कोई conjunction वहाँ पर use नहीं होगा. Like he said to me, do you play football? So he said me, said to को हमने change किया ask के अंदर, question वाले हैं ना तो उसमें ask लगाना बच्चे, asked me और सीधा लगाना whether I play football. The teacher said to her, where do you live? The teacher asked her where she lived. In reporting a command or request, or reporting verb is changed to request, order, command, advise or some other suitable word. The verb is reported speech is changed into an infinitive. I said to Sarita, please give me your mobile. Indirect के अंदर I requested Sarita to give me her mobile. Just leave the class, said the teacher to the students. The teacher ordered the students to just leave the class. तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हैं बच्चे. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड. तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको और डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्यों चेंज नहीं हो सकती फ्यूचर और प्रेजेंट की वर्ब. तो अच्छे से इसको जितना आपको पढ़ा है उसको थोरोली रिवाइज करेंगे, प्रॉपर रिवाइज करेंगे रिटर्न में और वर्बली भी. तो प्रैक्टिस करते रहेंगे. कीप वॉचिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों.